आप देख रहे हैं योर मनी। हमारे साथ पंकज मुटपाल बने हुए हैं आपकी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। सवाल लेते हैं एक रेखा का, इन्होंने ईमेल के थ्रू सवाल भेजा है। जयपुर से इन्होंने सवाल भेजा है। सीनियर सिटीजन है, 63 इयर्स इनकी एज है। मंथली एसआईपी इनकी चल रही है लगभग 50,000 रुपए महीना की। अभी पोर्टफोलियो की वैल्यू 15 लाख हो चुकी है और 5 से 7 साल का इनका नजरिया है। इनका पोर्टफोलियो काफी बड़ा है और इन्होंने इनफैक्ट दोनों डिटेल्स दी हैं, जितनी एसआईपी कर रही हैं जिस फंड में, प्लस कितनी वैल्यू किस फंड में हुई है, तो लमसम एलोकेशन भी इन्होंने मेंशन किया है। लिस्ट काफी लंबी है इनके पास फंड्स की और मैं लिस्ट सभी फंड्स में ये 5-5 हजार ईच डाल रही हैं, तो आप लगा लीजिए 10, उस हिसाब से 50,000 का डिप्लॉयमेंट है और 5,000 ईच इनके पास है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, एचडीएफसी मिड कैप, एचडीएफसी लार्ज कैप, टाटा स्मॉल कैप, एसबीआई कॉन्ट्रा, आईसीआईसीआई प्रू डिविडेंड यील्ड इक्विटी, महिंद्रा मनुलाइफ मिड कैप, एसबीआई कंजम्पशन अपॉर्चुनिटीज, इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा फंड, बंधन मल्टी कैप। तो ये सारे फंड्स हैं, बताएं इनके लिए सजेशंस। दीपाली जी, एक तो एज है 63 इयर्स की और 5 से 7 साल का नजरिया है निवेश का, तो मेरे हिसाब से पोर्टफोलियो बहुत रिस्की है। अब ये क्योंकि फोन लाइन पर है नहीं तो पूछ लेते। कई बार ऐसा भी होता है, कुछ लोग ये बोलते हैं कि पैसा है और हमें तो कोई जरूरत नहीं है इस पैसे की, कोई और दूसरी इनकम भी साथ में होती है, तब तो ठीक है, रिस्क लिया भी जा सकता है। पर यहाँ पर जितनी इंफॉर्मेशन है उस हिसाब से ये जो इन्वेस्टमेंट का समय है और इनकी जो एज है उस हिसाब से कहूंगा कि पोर्टफोलियो सुटेबल नहीं है, काफी अग्रेसिव लग रहा है। तो मेरी राय तो ये होगी कि इनको यहाँ पर थोड़े बदलाव करने चाहिए। और बहुत सारी स्कीम है, आप देख रही हैं कि इसमें स्मॉल कैप भी है, मिड कैप भी है, और चाहे लमसम की बात हो, एसआईपी की बात हो, तो मैं यहाँ पे 4 स्कीम बता रहा हूं इनमें से सिलेक्टेड, कि उनमें ही इनको पैसा रखना चाहिए, उन्हीं में एसआईपी करनी चाहिए और बाकी स्कीम से एग्जिट करना चाहिए। तो स्कीम होंगी पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, उसमें 15,000 की एसआईपी कर लें। एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज में 10,000, एचडीएफसी लार्ज कैप फंड में 10,000 और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल डिविडेंड यील्ड इक्विटी फंड में 15,000 रुपए। हालांकि ये भी सारे इक्विटी फंड्स हैं, पर जिस तरह के फंड्स बाकी के हैं उनके मुकाबले मेरे हिसाब से थोड़ी सी स्टेबिलिटी इस पोर्टफोलियो को मिल सकती है इससे। और साथ ही लमसम के लिए एक बात और कहूंगा कि एक थोड़ा सा पोर्टफोलियो में बैलेंस बनाने के लिए हाइब्रिड फंड का होना जरूरी होता है, और स्पेशली इनका प्रोफाइल को देखते हुए तो मेरी राय ये होगी कि एक आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड और इन्वेस्को इंडिया मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, इन फंड को शामिल कर सकते हैं। यानी कि जो लमसम पैसा बाकी स्कीम में है उसके बजाय वहां से निकलकर ये जो 2 हाइब्रिड स्कीम्स हैं इनमें पैसा रखेंगे तो थोड़ा सा स्टेबिलिटी मिलेगी पोर्टफोलियो को, ये इनके लिए बहुत जरूरी है। तो बाकी तो मतलब टाइम जितना है उस हिसाब से मैंने बता ही दिया है। और यदि बात करें कैलकुलेशन की तो 5 साल में करीब 67 लाख रुपए और 7 साल की बात करें तो 97 लाख रुपीस की उम्मीद कर सकते हैं, यदि 12% का कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ यहाँ पर मिलता है पोर्टफोलियो को, तो उस हिसाब से आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा रिस्क कम करें, ये मेरी एक इनके लिए राय रहेगी। ओके, तो ये रही रेखा जी आपके लिए सजेशन। बदलाव करने की जरूरत है, इतना बड़ा पोर्टफोलियो, इतना रिस्की पोर्टफोलियो रखने की जरूरत नहीं है कंसिडरिंग एज एंड टाइम। हालांकि जैसे पंकज जी ने कहा आपसे बातचीत हो पाती तो और क्लैरिटी मिलती है आपके एग्जैक्ट क्वेश्चन को लेकर, बट स्टिल जो भी डिटेल्स आपने भेजी उसके हिसाब से सजेशन ये है, पोर्टफोलियो को छोटा कीजिए, सिर्फ 4 फंड्स रखिए जिसमें आईसीआईसीआई प्रू डिविडेंड यील्ड इक्विटी रखिए 15,000 डालिए पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में, 10,000 एचडीएफसी मिड कैप में और एचडीएफसी लार्ज कैप में 10,000। इसके अलावा आपको थोड़ा सा बैलेंस्ड अप्रोच भी रखनी है, थोड़े से सेफर या लेस रिस्कियर फंड्स भी चुनने हैं, जिसके लिए आप इन्वेस्को मल्टी एसेट एलोकेशन या आईसीआईसीआई ग्रुप बैलेंस्ड एडवांटेज शामिल कर सकती हैं। बाकी सभी फंड से निकलने की सलाह है, जिसमें टाटा स्मॉल कैप, एसबीआई कॉन्ट्रा, महिंद्रा मनुलाइफ मिड कैप, एसबीआई कंजम्पशन, इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा और बंधन मल्टी कैप शामिल है। ये बदलाव कीजिए, ये सजेशन आपके लिए। महेश अगली व्यूअर हमारे साथ उड़ीसा से कनेक्टेड है सवाल पूछने के लिए। महेश, पूछिए अपना सवाल। गुड इवनिंग मैडम। गुड इवनिंग। मेरा सवाल है, जो पोर्टफोलियो तो मैं भेजा है उसमें से कुछ फंड चेंजेस करना, मेरे को 2-3 मैंने हटाना है उसमें से, तो थोड़ा सा मेरे को ज्यादा लग रहा है, उसको थोड़ा सा रिव्यू करना है। प्लस मेरा एक कजिन है, उसको नया मैंने एसआईपी उसका इन्वेस्टमेंट नया शुरू करना है उसके लिए, तो उसके लिए एक नया पोर्टफोलियो मैंने पूरा स्टार्ट करना है। तो 10 से 15,000 तक का उसका इन्वेस्टमेंट रहेगा अभी, क्योंकि उसका उम्र अभी 22 ईयर्स है। तो उसके लिए कौन सा फंड लेना सही रहेगा? ये 2 सवाल है मेरा स्टार्ट करने के लिए 22 ईयर का। ओके,
क्या सजेशन रहेगा इनके लिए? इन्होंने अपना सवाल बताया, जैसे इनके फंड्स में एक बार क्विकली मेंशन कर दूं। एसबीआई निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, निप्पॉन निफ्टी 500 मोमेंटम 50, एचडीएफसी मिड कैप और क्वांट स्मॉल कैप है। ये 6,000 डाल रहे हैं क्वांट स्मॉल कैप और निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में, 5-5 हजार डाल रहे हैं बाकी 3 फंड्स में, और जो इंडेक्स फंड है मिड कैप का, वहां पर 10,000 का डिप्लॉयमेंट है। 9 लाख के आसपास की पोर्टफोलियो की वैल्यू है, 10 ईयर्स का होराइजन है। देखिए, स्कीम सही है पोर्टफोलियो में, लेकिन पोर्टफोलियो बहुत अग्रेसिव है। आप बात करें 10 इयर्स की, तो यहां पर जितना आप निवेश कर रहे हैं उससे तो मुश्किल लग रहा है, लेकिन अगर आप इसमें स्टेप अप करेंगे 10% से, तो 1 करोड़ 11 लाख रुपए निकल कर आ रहा है कैलकुलेशन में। अगर 12% की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ मानकर कैलकुलेट करते हैं तो इसके लिए आप 10% से स्टेप अप जरूर करें। दूसरी बात, जैसा मैंने कहा कि पोर्टफोलियो बहुत अग्रेसिव है, थोड़ा सा इसमें आपको चेंज करना चाहिए, स्पेशली यदि देखा जाए आपने एक निप्पॉन इंडिया निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड लिया हुआ है। अब क्या होता है कि जो ये मोमेंटम, क्वालिटी, वैल्यू, ये फैक्टर इन्वेस्टिंग होती है, और स्मार्ट बीटा जिसको हम बोलते हैं, ये अलग अलग समय के हिसाब से अलग अलग फैक्टर्स काम करते हैं। तो यदि आपको इस तरह की बहुत अच्छी समझ नहीं है, तो मेरा कहना यह है कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप इस फंड से निकलकर इसके बजाय अगर आपको इंडेक्स फंड में भी करना है, तो जैसे एचडीएफसी निफ्टी 100 इक्वल वेट इंडेक्स फंड, इस फंड में आप कर लें, जिसमें कि सभी टॉप 100 कंपनीज जो हैं वो रहेंगी, और इक्वल वेट के साथ में वो एक अच्छा डिसीजन हो सकता है। लेकिन ये मोमेंटम, ये एक स्ट्रेटेजी हो सकती है जो कि एक राइजिंग मार्केट में या बुल मार्केट में अच्छा काम करती है, पर लॉन्ग टर्म के हिसाब से मुझे लगता है कि इस फंड से आपको निकल जाना चाहिए। तो एक ही मैंने आपको राय दी है स्कीम में बदलाव की, और बाकी सभी स्कीम ठीक हैं, उनमें आप कंटिन्यू कीजिए। और आपने एक और पूछा था कि आपके कजिन के लिए आप जानना चाहते हैं, आप पूरा शो देखिए। शो के आखिर में मैं 4 फंड्स बताऊंगा मेरी चॉइस के आज, और अपने कजिन को आप कह दीजिए कि उन 4 फंड्स में एसआईपी वो शुरू कर लेंगे। ओके, ठीक है। तो ये सलाह रही है आपके लिए महेश जी, जो आपको सजेस्ट किया गया है। आपके पोर्टफोलियो को लेकर 1.25 करोड़ के आसपास की राशि आप इकट्ठा कर पाएंगे। 10 सालों में स्टेप अप करेंगे तो थोड़ा सा ज्यादा एक्यूमुलेशन कर लेंगे, लगभग 1.5 करोड़ का। और अग्रेसिव है थोड़ा सा पोर्टफोलियो, आपको सजेशन जैसे दिया पंकज जी ने, एचडीएफसी निफ्टी 100 इक्वल वेट इंडेक्स, ये आप एक शामिल कर सकते हैं। बाकी किसी और बड़े बदलाव की जरूरत आपके पोर्टफोलियो में नहीं है। बाकी अगर आप इन फ्यूचर अपना एलोकेशन इंक्रीज करते हैं, कुछ स्ट्रैटेजी बदलते हैं, तो डेफिनेटली रिकनेक्ट करके हमारे शो में वापस एडवाइस ले सकते हैं। लेकिन चलिए पूछ लेते हैं पंकज जी के टॉप 4 फंड्स। पंकज जी बताइए, आपने कौन से 4 फंड्स पिक किए हैं, प्लस क्या एक कंप्लीट पोर्टफोलियो क्रिएशन के हिसाब से भी फिट बैठते हैं जो आपने 4 फंड्स पिक किए हैं? बिल्कुल, मैंने इस तरह बताया है, जिसमें लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सब कुछ आ जाएगा, और पैसिव और एक्टिव सभी तरह के फंड्स होंगे। तो एचडीएफसी निफ्टी 100 इक्वल वेट इंडेक्स फंड, ये लार्ज कैप के लिए पैसिव फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मिड कैप फंड, मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड, और साथ में आप महिंद्रा मेनुलाइफ मल्टी कैप फंड को शामिल कर सकते हैं। तो 4 फंड के जरिए आपको अच्छा एक डाइवर्सिफिकेशन मिलेगा, और इसके जरिए एसआईपी के जरिए लॉन्ग टर्म के लिए आप निवेश कर सकते हैं, क्योंकि सभी इक्विटी फंड्स हैं। ओके, तो ये रहे 4 फंड्स आपकी स्क्रीन पर पंकज जी की तरफ से, नोट कर लीजिए पोर्टफोलियो क्रिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। शुक्रिया पंकज जी आने के लिए शो में, और सभी क्वेरीज को आंसर करने के साथ अपने फंड्स भी हमारे व्यूअर्स को रेकमेंड करने के लिए थैंक यू। इसी के साथ योर मनी में इतना ही। ब्रेकफास्ट बार भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।